आज हम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पहुंचे हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है, जो जयपुर के रामनिवास गार्डन के बाहरी और सिटी हॉल के नए द्वार के सामने स्थित है। भव्य महल नुमा म्यूजियम का नाम महारानी विक्टोरिया के बेटे अल्बर्ट के नाम पर रखा गया। इसकी डिजाइन सर सैम्यूल स्विन जेकब ने की थी। हरितीनुमा वातावरण में इस बना अल्बर्ट हॉल आज आकर्षण का केंद्र है। जयपुर के पर्यटन का एक प्रमुख स्थान के रूप में जाना जाता है। यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। इस म्यूजियम की कल्पना जयपुर के महाराजा श्री श्रीमान सवाई राम सिंह जी ने की थी। 6 फरवरी 1876 को इस म्यूजियम का शिलान्यास रखा गया था। यहाँ संग्रह की गई वस्तुएं अनमोल है और उस गौरवशाली अतीत को बयां करती है। यहाँ पर उस जमाने के बर्तन, उस जमाने की ज्वेलरी हम देख सकते हैं। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी महाराज, सवाई राम सिंह जी महाराज से लेकर आखिरी शासक तक की सुंदर तस्वीरें हम देख सकते हैं। ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर है। एक महल की तरह दिखाई देने वाला म्यूजियम में हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। हम जिस कालीन को देख रहे हैं, ये कालीन बहुत प्राचीन है। ये कालीन कहते हैं कि अलवर जेल के अंदर निर्मित हुई थी। आप देखते रहें इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को, जो राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम कहलाता है। यहाँ बहुत सारी बातें देखने की है। यहाँ कई गैलरीज हैं। हथियार दीर्घा, जहाँ भाले, तलवार, ढाल, उस जमाने में शस्त्र की जो महिमा थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों की महिमा का ये देश रहा है भारतवर्ष। ये राजपूताना की शान रहा है ये शस्त्रागार। यहाँ हम भाले देख सकते हैं, यहाँ की तलवारें, उस जमाने की ढाल, तीर कमान से लेके ये सभी का सभी यहाँ बड़ी खूबसूरती से संग्रह किए हुए हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए और देखिए इतिहास कितना तेजी से बदलता है। ये हम कई कटारें देख रहे हैं जो भले ही आज के परिप्रेक्ष्य में इनका सीधा महत्व नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में ये शान हुआ करती थी। ये राइफल भी आप उस ज़माने की देख सकते हैं। ये राजपूताना का राजस्थान है। ये राजपूताना की, ये आप एक सैनिक को देख सकते हैं, बिल्कुल सशस्त्र सैनिक के रूप में, जिसने उस सैनिक की ड्रेस पहनी हुई है। ये हथियार दीर्घा को हम देख रहे हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के हथियार, जहाँ ढाल से लेके, मुकुट से लेके और तलवार की मूठ से लेके ये जहाँ आज सजाने का काम करती हैं, वहीं उस वीरता शूरता को भी बयां करती हैं। ये जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, जो सबसे पुराना म्यूजियम कहलाता है। यहाँ कई कमरों में हथियार दीर्घा
जमाई हुई है। आप देखते रहें, बर्छी से लेके, भाले से लेके, ढाल से लेके, तलवार से लेके और भी गुप्ती से लेके, छुरे से लेके सारे के सारे हथियारों को एक सुंदरता के साथ जमाया हुआ है। और आपको जानकर आनंद आएगा कि इस म्यूजियम की कल्पना जयपुर के महाराजा श्रीमान सवाई राम सिंह जी ने की थी। जयपुर की कल्पना श्रीमान सवाई जयसिंह जी महाराज ने की थी। आप देखिए इस म्यूजियम को और इस गैलरी को। अब हम उन वाद्य यंत्रों को देख रहे हैं जो संगीत के बड़े साधन हुआ करते थे। हम अनेक बार कह चुके हैं कि भारतवर्ष जहाँ संगीत का केंद्र रहा है, जहाँ शास्त्र और शस्त्र का केंद्र रहा है, उद्गम रहा है, आप इन वाद्य यंत्रों को देखिए। ये फिर भले ही सितार हैं, फिर भले ही बांसुरी है, फिर भले ही दूसरे दूसरे म्यूजिकल के जो साधन हैं, आप को देखकर निसंदेह आनंद आएगा। आप देखते रहें इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को। यहाँ बहुत कुछ निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ कुछ विस्तार से बताया गया है। और अब हम उस जिसको कहें मूर्ति कला दीर्घा को देख रहे हैं। आप मंत्रमुग्ध होकर देखिए, मूर्ति कला और स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना। यहाँ 8वीं सदी से लेकर 15वीं शताब्दी तक की मूर्तियों का संग्रह है। काफ़ी, जिसको कहें कि आप इस कला को देखकर भाव विभोर हो जाएंगे। आप बहुत ध्यानस्थ होकर देखिए इस कला को जो 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 मुँह से बोल रही हैं। आप इस संग्रह को जरूर देखिए, ध्यानस्थ होकर देखिए। ये इनमें पूरा एक बताया गया है। आप एक बात और देख सकते हैं कि इस म्यूजियम में आपको गाइड मिलता है। इस म्यूजियम में आपको गाइड सब कुछ बता सकता है, ऑडियो गाइड के रूप में, जो हिंदी और अंग्रेजी में आपको गाइड कर सकता है। हमारा संस्कृति की अनमोल धरोहर ये मूर्ति कला, ये स्थापत्य कला, ये चामुंडा माता जी को एक तरह से उनकी प्रतिमा है। और बस आप एक टकटकी लगाकर इनको देखते रहें। और ये जैसे ब्रह्माणी के ये चित्र हैं, ब्रह्माणी की ये मूर्तियां हैं। ये तमाम मूर्ति कला 8वीं सदी से लेके, हालांकि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। और इस म्यूजियम का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, ये भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा को आप देखिए। राजस्थान का सबसे पुराना अल्बर्ट हॉल म्यूजियम आपको निसंदेह देखकर वीणाधर, विद्याधर देवी, सरस्वती माँ, वीणा पाणी सरस्वती माँ के आप दर्शन कीजिए। और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मूर्ति कला दीर्घा है, ये अनुपम है, अनुकरणीय है, अद्भुत है। आप इसको देखते रहें, इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को, जहाँ देखने के लिए बहुत कुछ संग्रह किया हुआ है। यहाँ के फिर हम भले ही वस्त्रों की बात करें, मुद्राओं की बात करें, कालीन की बात करें, बर्तनों की बात करें, और इस संग्रह में एक से बढ़ के एक, ये आप लगातार मूर्ति कला की इन खूबसूरती को देख सकते हैं। कितने बड़े कलाकार रहे होंगे, कितने एक तरह से बारीक। उस जमाने में कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनका मस्तिष्क ही, उनके हाथ ही इस कला के में निपुण हुआ करते थे। आप
एक और बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ एक मम्मी है जो 2400 साल पुरानी मम्मी है और उसका एक बड़ा इतिहास है। वो एक तूतू, मिस्र की तूतू एक पुजारी परिवार से थी, उसकी मम्मी है। आप इस मूर्तिकला दीर्घा को देख रहे हैं। ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है और अब जो देख रहे हैं ये आपकी उस योग, आध्यात्म, वैराग्य, ध्यान, साधना, प्राणायाम, योग की विभिन्न मुद्राएं, एक योगियों की विभिन्न मुद्राओं को यहाँ इसमें दर्शाया है। अब इस म्यूजियम का ये पार्ट जो कई दीर्घाओं में फैला हुआ है, योग की विभिन्न मुद्राएं, अष्टांग योग, उसमें आसन, आसनों में कहते हैं कि जितनी योनियां हैं इस दुनिया में उतने आसन होते हैं, लेकिन 84 आसनों का विशेष महत्व है और सभी आसनों को, सभी योग मुद्राओं को इस तीर्थ कला में दर्शाया है। विभिन्न पंथ, साधु संतों की जो मार्ग हैं, अब आप देख सकते हैं कितने कठिन से कठिन आसनों को कितनी सहजता से बताया है। और हम अब उस मम्मी को देख रहे हैं जो तूतू नामक महिला की मम्मी है। ये मिस्र की उस महिला की मम्मी है और इसको बहुत सहजता से सहेजा हुआ है। कहते हैं 1857 में इस मम्मी को लाया गया था और ये आज भी सुरक्षित है। इसकी व्यवस्था के लिए मिस्र से साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। इस मम्मी का एक्सरे भी यहाँ पर है और ये रक्षित मृतदेह मम्मी, मिस्र की एक ये तरीका होता है, परंपरा होती है। आप देखते रहें, देवनगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा। सिरोही टेम्पल्स का उद्गम क्षेत्र भले ही सिरोही है, भले ही आबू है, लेकिन भारत तो खजाना है उस विरासतों का, भारत तो खजाना है उस रहस्यों का, उस धर्म का, आध्यात्म का, संस्कृति का, पर्यटन का, पर्यावरण का। मैं राजेंद्र नरू का इस देवनगरी के देव दर्शन यात्रा का एक सारथी आपको हर दिन एक नया वीडियो के माध्यम से प्रेषित करता है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।